हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग ठीक ठाक हो गए। इससे पहले का जो वीडियो था मीन्स कि जो कल हम लोगों ने वीडियो अपलोड किया था, उसमें देखो हम लोगों ने सीखा था कि शून्यों की संख्या किस तरीके से निकाली जाती है। आज उसी को हमने आगे को थोड़ा सा कंटिन्यू करना है, कुछ क्वेश्चंस और करने हैं। जिसने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, एक बार उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसको देखे बिना ये वाला वीडियो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे को बढ़ते हैं। देखो, मैंने आपसे बोला था कि शून्यों की संख्या अगर आप लोग ने निकालनी है, ठीक है, तो आपने क्या करना होगा, 2 और 5 के, ठीक है, क्या बनाने होंगे, जोड़े बनाने होंगे। और देखो 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतने ही क्या होंगे, शून्य होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कल मैंने आप लोगों को बताया था 2 गुणा 5 कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, 2 की घात 2 यानी कि 4 इंटू 5 की पावर 2 यानी कि 25। 4 इंटू 25 कितना होगा, 100। तो देखो यहाँ 2 और 5 का एक जोड़ा है, तो शून्यों की संख्या भी कितनी है, 1। यहाँ 2 और 5 के कितने जोड़े हैं, 2 जोड़े हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, 2 गुणा 5, 2 गुणा 5। ठीक देखो यहाँ पे को 2 कितने हैं, 2, 1 2, 5 भी कितने हैं, 2। ठीक, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो देखो 2 और 5 का एक जोड़ा, 2 और 5 का एक जोड़ा, यानी कि 2 और 5 के कितने जोड़े हैं, 2 जोड़े हैं। तो शून्यों की संख्या भी कितनी आई, 2। तो कुल मिला के जो इसमें ओवरऑल जो एक निचोड़ होता है वो यही है आप लोगों का, कि 2 और 5 के आपने जोड़े बनाने हैं, और जितने जोड़े आएंगे, ठीक है, शून्यों की संख्या भी क्या होगी, उतनी ही होगी। देखो इसको थोड़ा सा आगे को और बढ़ाते हैं, आज कुछ थोड़े से अलग क्वेश्चन करते हैं। और कल के वीडियो में एक तो हमने ये डिस्कस किया था कि 2 और 5 के जोड़े बनाने कैसे हैं। ठीक है, साथ साथ ही मैंने उच्चतम ठीक है, उच्चतम मान निकालना आप लोगों को बताया था, कि जैसे कोई संख्या आप लोगों को दे रखी है, उसमें 5 की उच्चतम सीमा क्या होगी, या फिर 2 की उच्चतम सीमा क्या होगी। ठीक, उच्चतम घात क्या होगी, सॉरी सीमा बोल रहा हूँ, उच्चतम घात क्या होगी, या फिर हाईएस्ट पावर क्या होगी। तो उस टाइप के क्वेश्चन निकालने सीखे थे। थोड़ा सा आगे को बढ़ाते हैं। देखो यहाँ पे को है, जैसे क्वेश्चन है कि 100 फैक्टोरियल। ठीक है, मान लो आपके पास 100 फैक्टोरियल है, तो 100 फैक्टोरियल को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये चीज़ हम लोगों ने फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है कि 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो देखो इसको निकालने का एक आसान सा तरीका है। कायदे अनुसार ये 100 फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करेंगे, 100 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इससे एक छोटा 99। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 98 से, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 97 से, और ये सीरीज कहाँ तक चलती जाएगी, जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है और देखो ये मत पूछना कि इसको 0 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। 0 से मल्टीप्लाई करके तो फिर सीधे आंसर 0 आ जाएगा। उसको कहाँ तक लेके जाना है, 1 तक लेके जाना है। ठीक, अब देखो ये बड़ा लेंथी कैलकुलेशन है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर जो आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करो, जो आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करो, कब तक करते जाओ, 1 तक करते जाओ। फिर जब पूरा मल्टीप्लाई कर लोगे तो एक बड़ा सा नंबर आप लोगों के पास आएगा। उस नंबर में काउंट करोगे कि नंबर ऑफ जीरोज अगर काउंट करोगे तो ये अपने आप में सरदर्द वाला काम है। ठीक है, तो इसलिए इसको आपने करना कैसे है उस चीज़ को ध्यान देना। देखो 100 फैक्टोरियल है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने के लिए क्या करो, जैसे मैंने आपको 5 की उच्चतम घात निकालना सिखाया था, ठीक उसी तरीके से इसको आप क्या करो, 5 से डिवाइड करो। ठीक है, और देखो 5 से डिवाइड करना पूरी बार, मीन्स कि वो पूरी बार कितनी बार जाएगा। ठीक है, पॉइंट में उसको डिवाइड मत करना। तो 5 2 जा 10, 0, 20 बार जाएगा। 5 से फिर मैं करूँगा 4 टाइम्स जाएगा। अब बताओ क्या ये 4 5 से डिवाइड होगा, नहीं हो पाएगा क्योंकि 5 से छोटा हो गया। तो आप क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ के कितना आ गया, 24। तो यानी कि 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज यानी कि शून्यों की संख्या कितनी होगी, 24 होगी। यही क्या हो जाएगा, हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा काम था। ऐसे ही एक दूसरा देखो, जैसे मान लो 1000 फैक्टोरियल है, तो 1000 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी ये निकालना है। तो क्या करोगे इसके लिए, ये जो 1000 है, ठीक है, इसको क्या करो, 5 से भाग दो। और कब तक भाग दोगे, जब तक 5 से छोटा ना आ जाए। तो ये आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है, 200।
फिर इसको और 5 से भाग दोगे 40 बार जाएगा, फिर और 5 से भाग दोगे 8 बार जाएगा, फिर और 5 से भाग दोगे तो 1 बार जाएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा बार नहीं जा सकता है। इन सबको जोड़ दो, कितना आता है 240, 248, 249 यानी कि 249। तो 1000 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी 249। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो इसी को आगे को बढ़ाते हैं, एक अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें। ठीक, देखो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बस आप लोगों ने करना क्या होगा, थोड़ा सा सोचना होगा। तरीका आप लोगों का वही रहने वाला है। ठीक है, तरीका सेम रहने वाला है आप लोगों का कि नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कैसे करना है। बस हाँ थोड़ा सा हो सकता है ये आप लोगों ने क्या करना पड़े, अपना दिमाग लगाना पड़े। जैसे ये क्वेश्चन है 1 × 3 × 5 × 7 अप टू सोने कहाँ तक जाएगा इंटू 8। ठीक है, ये जा रहा है आप लोगों का 73 तक। फिर इसको मल्टीप्लाई कर रखा है किससे 1024 से, 1024 से। अब इसको कैसे सॉल्व करना है उसको एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ तक तो ठीक है, 1 × 3 × 5 × 7 × अप टू 73 तक तो ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, सीधे क्या है 1024 है। तो मैं इसको दो हिस्सों में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। पहला हिस्सा 1 से 73 तक, दूसरा हिस्सा सिर्फ 1024 का। अब एक चीज़ ध्यान देना, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 1 × 3 × 5 × 7 × अप टू सोन करके 73 तक, एक बात बताओ क्या कहीं पे को 2 आएगा? 2 कहीं पे को नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, देखो जैसे ये है 5, फिर उसके बाद क्या आएगा 7 × 9 × 11 × 13 × 15, 15 में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसमें 5 आएगा, 2 यहाँ पे को नहीं आएगा, 2 जो आएगा वो यहाँ पे को आएगा। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले मैं काम करूँगा 1 से लेके 73 तक। तो 1 से लेके 73 तक शून्यों की संख्या कितनी होगी वो मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 5 से भाग दो इसको, 5 × 5, 2 3 23, 5 4 20। ठीक है, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 10। फिर उसके बाद ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ पे को शून्यों की संख्या कितनी होगी 16। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक शून्यों की संख्या कितनी होगी 16। अब उसके बाद देखो करना क्या है आप लोगों ने, देखो 1024। अब इस 1024 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1024। देखो इसको अगर 2 की पावर में लिखोगे, अब आपको यहाँ पे को पता है यहाँ पे को 2 आएगा, क्योंकि ये क्या है इवन नंबर है तो 2 आएगा यहाँ पे को। अब कितने 2 आएंगे वो चेक कर लो एक बार। ठीक है, देखो 1025 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको 2 की पावर 10 लिख सकता हूँ, बताओ 2 की पावर 10 लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2 × करके 10 टाइम्स लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ। 2 की पावर 10 कितना होता है 1024 होता है। ठीक है, अब किसी को अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है कि मैंने इसको 2 की पावर 10 कैसे लिखा, तो देखो एग्जाम में ऐसा कर लेना कि इसमें कितने 2 हैं। जैसे मैंने इससे पहले के वीडियो में बताया था, तभी बोल रहा था मैं पहले का वीडियो एक बार जरूर देख लेना। इससे पहले के वीडियो में बताया था मैंने 1024 में 2 के हैं छुपे हैं, कहीं पे को 2 डायरेक्ट नजर आएंगे, कहीं पे को छुपा होगा। जैसे देखो यहाँ पे को 5 डायरेक्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन 15 अगर आएगा तो इसमें 5 छुपा है। 15 को मैं 3 × 5 लिख सकता हूँ, तो 15 में एक 5 छुपा है। 25 में कितने 5 छुपे हैं, 25 में 5 × 5 2 5 छुपे हैं, तो कहीं पे को छुपा होता है। यहाँ पे को 2 क्या है छुपा है। ठीक है, 1024 में 2 की संख्या क्या है छुपी है। तो हमने क्या करना होगा 2 की संख्या को निकालना होगा। तो देखो 1024 है तो कैसे 2 कितने 2 होंगे वो निकालना है, तो 2 से डिवाइड कर लो सिंपली। ठीक है, 2 से देखो 5 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 4 है, 2 से डिवाइड कर लो, 2 5 = 10, 2 1 = 2, 2 2 = 4। फिर अगेन 2 से डिवाइड किया, 2 2 = 4, 2 5 = 10, 2 6 = 12। अगेन 2 से डिवाइड किया, 2 1 = 2, 2 2 = 4। ठीक है, ये बनेगा 2 8 = 16, 2 6 = 12, 2 4 = 8, 2 3 = 6, 2 2 = 4। 2 से फिर डिवाइड किया 16 टाइम्स, 2 से फिर डिवाइड किया 8 बार, 2 से फिर डिवाइड किया 4 बार, 2 से फिर डिवाइड किया 2 बार, 2 से फिर डिवाइड किया कितनी बार 1 बार। तो कितने 2 आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ठीक है, 1 मिनट रुकना, कहीं पे भी कुछ गड़बड़ हो रही है। ये आए, अच्छा हाँ, एक ये बताया 10, तो कितने आ गए, कितने 2 हैं, 10 2 हैं, तो यानी कि क्या होगा 2 की पावर 10 में इसको लिख सकता हूँ। ठीक हो गया। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन क्या था, 1 से लेके 73 तक नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 16, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 10 लिख सकता हूँ। ठीक, अब इसमें एक चीज़ का ध्यान देना, देखो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, अब मैंने आप लोगों को बताया था क्वेश्चन का सार है क्या। देखो यहाँ से यहाँ तक मेरे को 5 मिलेंगे, 5 की संख्या मिलेगी, 2 तो यहाँ पे को है नहीं, ठीक है, 5 की संख्या मेरे को यहाँ मिल गई, और यहाँ से मेरे को 2 की संख्या मिल गई। 2 कितने हैं, 10 2 हैं, ठीक है, और यहाँ पे को 5 की, अच्छा सॉरी, मैं थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई है, ये क्या है 5 की संख्या है, ठीक है, कितने 5 आएंगे, 16 5 आएंगे। ठीक हो गया। ये शुरू से बोलने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, तो वो मत, ठीक है, उसके लिए सॉरी। ये 5 की संख्या कितने, 16 5 हैं, और ये कितने हैं, 10 5 हैं। तो अब देखो 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतने क्या होंगे, शून्य होंगे। ठीक है, फटाफट बोलने में कभी कभार थोड़ा सा गलत हो जाता है, तो उसके लिए माइंड मत कीजिएगा। ठीक है, कहीं पे कोई गलती होती है तो मैं उसको सुधार दूंगा, और अगर मान लो कहीं पे कोई गलती हो गई और मैं नहीं सुधार पाया, मुझको खुद पता नहीं चला यहाँ पे को मैं ये बोल गया करके, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख देना। तो देखो होगा क्या इसमें, अब यहाँ पे को 2 और 5 के हमने क्या करने हैं, जोड़े बनाने हैं। ठीक है, तो 1 से लेके 73 तक कितने 5 आएंगे, 16 5 आएंगे, और यहाँ पे को 2 आएगा नहीं, यहाँ पे को कितने 2 आएंगे, 10 2 आएंगे। ठीक है, तो यानी कि 16 तो 5 हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5, इस तरीके से अगर मैं बनाते जाऊँ, ठीक है, इसको बस समझना, फिर इसके बाद डायरेक्टली कर लेंगे इसको। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं बनाते जाऊँ तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 12 13 14 15 16, ठीक है, ये हो गए। अब उसके बाद देखो 2 कितने हैं, 10 हैं, तो 2 गुणा 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो कुछ ज़्यादा हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस इतना ही, 12 13 14 15 16, ठीक हो गया। अब देखो 5 कितने हैं, 16, और 10 कितने हैं, सॉरी 2 कितने हैं, 10। ठीक, तो 5 और 2 के जोड़े कितने बनेंगे, एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा जोड़ा ये बन गया। ठीक है, जो संख्या कम है ना, यहाँ पे को देखो 5 की संख्या कितनी है, 16, और यहाँ 2 की संख्या कितनी है, 10। हमेशा याद रखना, जो संख्या कम है ना उतने ही जोड़े बनेंगे। तो 2 की संख्या कम है, 10 जोड़े थे, तो यहाँ पे को क्या बनेंगे, 10 जोड़े बनेंगे। ठीक है, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 जोड़े बनेंगे। तो यानी कि 2 और 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं, 10 जोड़े बन रहे हैं। तो यानी कि शून्यों की संख्या भी कितनी होगी, 10। तो ये आ जाएगा हम लोगों का आंसर। इस पूरी कैलकुलेशन में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। तो मैंने किया क्या, देखो कुछ नहीं किया, 1 से 73 तक कितने 5 होंगे वो मैंने निकाला। क्यों, क्योंकि इसमें 5 ही होगा, 2 इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे को सब ऑड नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे को देखो इवन नंबर है, तो इसमें क्या होगा, 2 होगा। तो यानी कि कितने 2 होंगे, 10 2 होंगे, वो मैंने कैलकुलेट किया। तो 2 और 5 के जोड़े बनाए, वही क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और इसमें आगे को देखना, ठीक है। देखो जैसे ये है आप लोगों का 12 इंटू 13 इंटू 14, 12 इंटू 13 इंटू 14 इंटू अप टू 7, ये कहाँ तक जाएगा, 84 तक जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, तो मेरे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करते रहना। ठीक है, देखो है कि इसमें सबसे पहले तो ये जो सीरीज़ है वो 12 से स्टार्ट हो रही है और 84 तक जा रही है। मैं एक काम करता हूँ, देखो काम क्या करता हूँ, मैं इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लेता हूँ, 1 से कंप्लीट कर लेता हूँ। क्योंकि अगर देखो मैं इसको 1 से कंप्लीट करता हूँ ना, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 इंटू 2 इंटू, क्यों कर रहा हूँ इसको अभी देख लेना एक बार, 2 इंटू 3 इंटू कहाँ तक जाएगा, इंटू 11 तक।
11 के बाद क्या हो जाएगा, इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14 अप टू सोन कहाँ तक, 84 तक। अब देखो ये तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमने निकालना है। अपने मन से मैंने कितना कर लिया, अपने मन से मैंने सीरीज पूरी कर ली, तो अपने मन से मैंने इतना हिस्सा उसमें जोड़ा है, ठीक है। इतने हिस्से को मैंने अपनी तरफ से इंक्लूड किया है। क्वेश्चन के हिसाब से सीरीज इतनी है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो अब ये जब मैं इसको 1 इंटू 2 इंटू 3 करके लिखूंगा ना, कहाँ तक, 84 तक, तो ये दरअसल क्या हो जाएगा, 84 फैक्टोरियल बन जाएगा। बात समझ में आई? तो 84 फैक्टोरियल बनेगा तो काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन चुका है, 84 फैक्टोरियल। क्यों 84 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 84 फैक्टोरियल का मतलब हुआ ये 84 इंटू 83 इंटू 82 कहाँ तक, इंटू 1 तक। और ये है क्या, वही चीज़ तो होगी, 84 से पहले 83 आएगा, फिर 82 आएगा, कहाँ तक जाएगा, 12 तक, 12 से फिर कहाँ तक आ रहा है, 1 तक आ रहा है। तो यानी ये 84 फैक्टोरियल बन चुका है। तो मैं क्या करूँगा, देखो इस पूरे में 1 से लेके यहाँ तक कितने शून्य होंगे वो निकालूंगा, उसके बाद 1 से लेके यहाँ तक कितने शून्य होंगे वो निकालूंगा, फिर पूरे में से इतने शून्य घटा दूंगा, तो इतने में कितने शून्य होंगे वो निकल जाएंगे। बात समझ में आई? ये 84 फैक्टोरियल में शून्य कितने होंगे वो निकालूंगा, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितने शून्य होंगे गुणा करने में वो निकल जाएगा। फिर उसके बाद में क्या करूँगा, 1 से 11 तक कितने शून्य है वो निकालूंगा, फिर इस पूरे में से इतने हिस्से को माइनस कर दूंगा, तो इतने हिस्से में कितने शून्य हैं वो निकल जाएंगे। तो इसको बढ़ाते हैं फिर, ठीक है। तो पहले 1 से लेके कहाँ तक, 84 तक कितने शून्य होंगे वो निकालते हैं, 1 से लेके 84 तक, यानी कि 84 फैक्टोरियल है। तो 84 फैक्टोरियल में कितने शून्य होंगे, इम्प्लाइज दैट ये होंगे आपके 84 को मैं 5 से क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो 5 1 जा 5, 3 4 5 6 जा 30, फिर 5 3 जा 15, ठीक है। अब उसके बाद तो जाएगा नहीं डिवाइड, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो ये कितना हो गया, 19। तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो टोटल कितने शून्य होंगे, 19 शून्य होंगे। फिर उसके बाद में क्या करूँगा, 1 से लेके 11 तक निकालूंगा, शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो 1 से 11 तक शून्यों की संख्या अगर निकालनी है तो इसमें क्या करो, सीधे सीधे 1 से लेके 11 तक का क्या मतलब हुआ, 11 फैक्टोरियल हुआ है। 11 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 करके कहाँ तक आएगा, 1 तक ही तो आएगा। तो ये 11 फैक्टोरियल, तो कैसे निकलेगा, 11 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, उसके बाद डिवाइड होगा नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे को शून्यों की संख्या कितनी निकलेगी, 2। तो देखो इस पूरे में शून्यों की संख्या है 19 और इतने हिस्से में शून्यों की संख्या क्या है, 2। तो इस पूरे से अगर मैं इतने को घटा दूं तो शून्यों की संख्या निकल जाएगी केवल इतने हिस्से में। तो क्या होगा, 19 माइनस क्या करूँगा, ये 2 कर दूंगा, तो ये कितना निकल जाएगा, 17। तो इतने हिस्सों में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 17 होगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से शून्यों की संख्या निकाली जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।